गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे। तो पहले तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो टू ऑल, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। संडे एंजॉय कर रहे हैं, बिस्तर में पड़े हैं, ना कोई काम किया है ना कुछ किया है, बस खाया पिया लेटे रहे, खाया पिया लेटे रहे और कुछ नहीं किया। और मैं आज टोटल स्ट्राइक पे हूँ, हड़ताल, क्योंकि कल सब मुझे अकेला छोड़ के चले गए थे। मैं बहुत बोर हुई हूँ। 4 घंटे मेरा दिमाग ख़राब हो गया। एक्चुअली मुझे बोलने की बहुत आदत है, मुझे कोई ना कोई चाहिए बोलने के लिए। अब मैं आपका भी कितना ही दिमाग खाती, नहीं हो सकता ना, कितनी बात करूँ। ये अब बज रहे हैं 6 और मेरा ऐसे ही मन हुआ कि चलिए आपसे भी मिल लेती हूँ। और आज बनाती हूँ अप्पे, मिक्स वेज अप्पे। तो निकालें सामान, चलिए। हाँ जी, तो अप्पे में फ्लेवर आप कोई भी डाल सकते हैं, मतलब कोई भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं या बिना कुछ डाले भी बना सकते हैं। सिर्फ प्याज और अदरक से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पर मैं क्या क्या डाल रही हूँ मैं आपको वो दिखाती हूँ। मेरे पास थोड़ी सी बीन्स थी, तो बीन्स, गाजर, शिमला मिर्च आदि है मेरे पास, 2 प्याज, धनिया, अदरक और 2 हरी मिर्च और सूजी। क्वांटिटी का मेजरमेंट मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। मैं किस हिसाब से बनाती हूँ मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब आप बनाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितनी चीज़ किस में क्या डालना है। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बैटर तैयार है। 10 मिनट के लिए इसे ढक के रखेंगे सोख होने के लिए। एक लॉट तो बन चुका है, तो थोड़ा ठंडा हो जाए फिर टेस्ट करके बता दूँगी। अभी सेकंड लॉट में डाल चुकी हूँ, ये फर्स्ट और ये सेकंड। बन गए, खा लिए पी लिए। अब पापा उधर, बेटी उधर और समझित खेलने गया। समझित के लिए बना के रख दी। तो चलिए अब हम भी अंदर चलते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। सॉरी यार, रात को मैं व्लॉग एंड करना भूल नहीं गई, मतलब इधर उधर काम में लग गई थी। मुझे पता नहीं क्यों लाल हो रहा है। अभी 1 बज रहा है, तो 1 बजे गुड मॉर्निंग हो रही है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी ठीक ठाक है, मस्त है। अभी 1 बज रहे मैंने व्लॉग शुरू किया है। क्यों लेट शुरू किया है, उसका रीज़न क्या है? एक्चुअली मैंने बताया ना, कई बार सुबह सुबह ना उठने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि रात को कई बार ऐंठन ज़्यादा होती है नसों में, पैर की जो डेड है उनमें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो मुझे सोने में थोड़ी अनईजीनेस रहती है। रात को काफ़ी ज़्यादा अनईजी थी मैं, पैर में बहुत खिंचाव पड़ रहा था, तो बार बार नींद टूट रही थी। तो वो नींद जो टूट रही थी ना, उसकी वजह से नींद पूरी नहीं हुई थी, तो मैं लेट तक सोई। मैं उठी हूँ करीबन 11:30-12 बजे। तो उठने के बाद मैंने अभी तक चाय नहीं पी है। एक्चुअली क्या हुआ, दिया भी उठी हुई थी और समृद्ध भी उठने वाला है, तो दिया को लगी हुई थी भूख और मेरे में अभी हिम्मत थी नहीं कि सुबह सुबह मैं कुछ बनाऊँ। तो मैंने ब्रेड पकोड़े ऑर्डर किए थे कि
एक एक ब्रेड पकोड़ा खाएंगे, उसके बाद फिर मैं उठ के कुछ ना कुछ सब्ज़ी वगैरह बना के और इनको कुछ खिला दूँगी। तो अभी मैंने ब्रेड पकोड़े ऑर्डर किए हुए हैं, अब बस वही वेट कर रही हूँ। चाय तो बना के रख दी हुई है, अब वो आ जाए तो जो खाना पीना है वो एक ही बार हो जाएगा, क्योंकि उसके आते आते मुझे लग रहा है एक तो बजा ही पड़ा, 1:30 बज जाएगा उसको आते आते। तो क्या लंच और क्या ब्रेकफास्ट सब एक साथ हो जाएगा। लीजिए, आपसे बात करते करते मैं ज़ोमेटो वाला आ ही गया था, तो इन्होंने तो खाना शुरू कर दिया, मैडम जी ने। चाय बनी पड़ी है, चलिए अब मैं भी खा ही लेती हूँ। हेलो, बैठे बैठे लेटे लेटे मैंने 3:30 बजा दिए हैं। नाश्ता आया था पर अच्छा नहीं था, तो ना मैंने खाया ना दिया ने ज़्यादा खाया। आज ये पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ी सी स्वेलिंग सी आ रही है, शायद कोई कीड़ी वीड़ी लड़ गई है। यहाँ यहाँ पे भी, ये भी। कल से व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ मैं। कल भी मैं मजाक कर रही थी कि मैं स्ट्राइक पे हूँ, मैं आज छुट्टी पे हूँ, मैं नहीं बना रही हूँ व्लॉग। एक्चुअली बैक में फिर से पेन शुरू हो गया है, और वही उसी लेवल का एक्सट्रीम पेन हो रहा है पूरी बैक में, हिप्स पे, ये जॉइंट पे बहुत ज़्यादा पेन हुआ है। पता नहीं कुछ झटका वटका या तो लग गया है। कल मैंने एक्चुअली एक ना गंदे पानी की बाल्टी भरी हुई थी, तो वो आधी आधी करके 2 बार में मैंने फ्लश में डाल दी थी। मुझे लग रहा है वही मेरी गलती हो गई, मुझे वज़न उठाने के लिए मना किया गया है। अब वो भरी हुई पड़ी थी बाल्टी, उसके अंदर वो साबुन वाबुन गिर गया, तो पानी गंदा हो गया था, इसलिए मैंने फेंक दिया। अब मैं उठ रही हूँ क्योंकि नाश्ता तो ये बेकार हो गया, मतलब खाने लायक नहीं है, ऑयल है बहुत ज़्यादा। नई जगह से ट्राई किया था ना, हमेशा यही होता है, नई जगह से ट्राई करो ना शौक में, चीज़ ख़राब ही निकलती है। अब समृद्ध उठ जाएगा, इसलिए मैं जा रही हूँ पुलाव बनाने, क्योंकि और तो कुछ बनाने की मेरे में हिम्मत है नहीं। तो मैं फटाफट से पुलाव चढ़ा के आ जाती हूँ, सारे खा लेंगे और मेरा रात तक की छुट्टी हो जाएगी। मुझे बार बार उठना नहीं पड़ेगा। आज मुझे सफाई करनी थी किसी भी हालत में, बहुत गंदा हो रहा है, झाड़ू पोछा सब करना था, पर मैं कर नहीं पा रही, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। यार बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मैं ना कोशिश करती हूँ कि पेन किलर्स अवॉइड करूँ, कितना भी हूँ पेन किलर्स अवॉइड करूँ, पर हफ्ते 10 दिन में एक बार ऐसा टाइम आ ही जाता है कि मुझे पेन किलर लेनी ही पड़ती है। तो आज मेरे को लग रहा है वही देना, पुलाव खा के फिर उसके बाद मैं पेन किलर खाती हूँ, और उसके बाद ही थोड़ा सा कुछ कर पाऊँगी मैं। संध्या समय तो वैसे भी क्या ही झाड़ू पोछा क्या ही करूँगी मैं, तो कल के लिए अपने आप को रेडी करूँगी कि कल उठ पाऊँ और उठ के काम वाम कर पाऊँ। बाकी गर्मी ने तो बुरे हाल कर रखे हैं। देखो ये एसी चलते ही मेरे बगल में आके लेट जाता है, और एसी भी आज मैं कोशिश कर रही थी सुबह से ना चलाऊं, क्योंकि जब ये कमर दर्द या बॉडी पेन वगैरह होते हैं ना, तो एसी और ही नुकसान करता है। तो कोशिश कर रही थी कि ना चलाऊं, बट चलाना पड़ जाता भैया, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलिए चलिए पुलाव बना के आती हूँ, फिर मिलती हूँ। आज मैंने मशीन आज भी नहीं लगाई है, सिर्फ कोको के पोचे धुलवाए थे दिया से। कल उछल कूद भी बहुत हो गई थी, क्योंकि बच्चों के कमरे में ततैया घुस आया था, और दोनों इधर उधर भागना शुरू हो गए थे। दोनों डरते हैं ततैया से, तो डरती तो मैं भी हूँ, पर उस टाइम पे उसको भगाना ज़रूरी था, और बिना हार्म के उसको मारना भी नहीं था। तो उसको किसी तरीके से झाड़ू के बीच में रोल करके खिड़की खोल के वहाँ से उसको बाहर निकाला बड़ी मुश्किलों से। तो वो जो बेड पे उछल कूद हुई ना, नीचे उतर चढ़, उससे भी झटका लग सकता है। ये जो स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है ना, मेरे ख्याल से इसका ऑपरेशन का रिकवरी तो मुझे हो गई थी। वैसे तो मेरे बहुत सारे ऑपरेशन हुए हैं अब तक, शायद 5 या 6 ऑपरेशन हुए हैं अलग अलग, पर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इसी वाले ने दी है। इसमें रिकवरी के नाम पर ठीक है, मैं चल फिर लेती हूँ, सब कर लेती हूँ काम, पर जो बीच बीच में दर्द उठता है ना,
वो दर्द मेरी जान निकाल देता है। और जब वो दर्द हुआ था ना पहले, जब बोन्स टूटी थी और उस टाइम पे मुझे तकलीफ़ शुरू हुई थी, मैं बता नहीं सकती किसी को कि मेरे को कितना पेन था। शायद उतना पेन मुझे दोनों बच्चों की डिलीवरी के टाइम पे भी नहीं हुआ। मेरे दोनों बच्चे नॉर्मल हुए और कहते हैं कि लेडीज़ का वो दर्द जो होता है ना, वो भूल नहीं सकती, पर मैं वो भूल गई इस दर्द क्या। ये दर्द इतना एक्सट्रीम था क्योंकि मैं ना बैठ सकती थी, ना इधर करवट ना उधर करवट, सीधी तो मैं लेट ही नहीं सकती थी। पिल्लो नीचे लगा के देखा, बैक में ऊंचे करके देखे, पैर ऊंचे, कुछ नहीं, किसी साइड मुझे आराम नहीं मिलता था। और मैं पहले मोहल्ला क्लिनिक, मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि मोहल्ला क्लिनिक जो आम आदमी पार्टी का है वहाँ जाओ, वो डॉक्टर्स अच्छे हैं। तो मेरे घर के पास ही था, तो मैं वहाँ गई। वहाँ जाके मैं, उन्होंने मतलब वो चेक वेक तो कुछ करते नहीं, इतने रूड होते हैं ना वो लोग, कि बस सुना, दवाई लिख दी, बाहर आओ, बाहर से पर्ची दिखाओ, दवाई लो और जाओ। बस वो जो एक ऑइंटमेंट उसने दी थी ना, उससे शुरू में मुझे बहुत आराम पड़ा पैर में, पर वो टेम्परेरी था क्योंकि अंदर हुआ तो कुछ और ही था। बट एक सिचुएशन ऐसी आ गई, 2 हफ्ते तक मैं वहाँ से दवाई लेती रही। उसके बाद मेरी ऐसी सिचुएशन आ गई कि मैं लिटरली, जिस वक्त मैं बेहोश हूँ, जिस वक्त मैं जागती थी ना, उस वक्त सिर्फ मैं रोती थी कि मुझे जहर दे दो, मुझे मार दो। इतना पेन, मतलब सोच के भी हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं कि वो पेन जो था ना, वाकई कहते हैं ना, हड्डी का दर्द जो होता है ना, वो अलग ही पता चल जाता है। तो समझ ही नहीं आया था। फिर इन्होंने किसी से बात की, उन्होंने हड्डियों का डॉक्टर बताया। फिर हम इमीडिएटली वहाँ पे गए। जब हम गए तो डॉक्टर साहब जैसे बिज़ी थे और मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, बैठा भी नहीं जा रहा था, तो वो पेशेंट को चेक करते हुए ही उन्होंने मुझे अंदर जो बेड नहीं होता, पेशेंट बेड जिस पे डॉक्टर चेक करते हैं, उस पर मुझे लेटवा दिया था। और पेन की हालत ऐसी थी तो उन्होंने जाते ही मुझे एक इंजेक्शन दे दिया था कि मैं थोड़ा सा बात करने लायक हो जाऊँ। फिर उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ की कि हालत देखने के बाद वो समझ गए, और उसके बाद उन्होंने सिर्फ मेरे को सीधा लेटा के किसी तरीके और बोला कि पैर ऊपर करो। तो वो जब मैंने पैर ऊपर किए तो मेरी चीखें निकल गई,